हनुमान जी कहते हैं, आहा हा, क्या हमको वही पा सकता जिसका मन निर्मल हो, जिसके अंदर कपट ना हो। ज्यादातर लोगों के दो मुंह होते हैं, खाने का अलग, हकीकत अलग। हमारे सामने तो ऐसे प्रोडक्ट ज्यादा आते हैं। हाँ? अरे महाराज तुम ही हमारे सब कछु आओ, और जहां पंडाल से बाहर निकले सो अरे आप तो हमारे पिताजी हो। दूसरों को बाप बना लेते हैं 2.5 मिनट बाद। और कपटता इतनी, अरे राम जी बचावे। छल कपटता इतनी कि हनुमान जी बचाएं। साधु जी याद रखना, अपने जीवन काल में भले ही कोई लाभ मिले या ना मिले, थोड़े से सुख के लिए, किंचित मात्र लाभ के लिए अपने मन की निर्मलता को मत त्यागना चाहिए। धरती इस तरफ से उस तरफ हो जाए। आप कहोगे महाराज फिर लाभ कैसे होगा, उन्नति कैसे होगी? बहुत से लोग ये मानते हैं कि झूठ और छल करने से ही व्यक्ति बड़ा होता है। सबका, ज्यादातर लोगों का ये मानना है तो झूठा पाखंड करो, भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं है। भगवान देखते कहाँ हैं? हमें जो गंदे काम करते हैं वो प्रसन्न रहते हैं, जो ज्यादा धर्म में पड़ते हैं वो बहुत हैरान रहते हैं। ज्यादातर लोगों का ये मत है, ये मानना है। और कई लोग तो ऐसी एक्टिंग भी करके बताते हैं, महाराज जब से भगवान को भजन करो आगे के लोग और गड्ढा में गिर गए। पहले बढ़िया थे, खूब गंदे काम करते थे, कोई टेंशन नहीं, करोड़ों नाय माए एक दिन में आते जाते थे, दिन ना रात ऐसो आराम था। जब से तुम्हारे चक्कर में पड़े, बागेश्वर के चक्कर में कि सीताराम जपो, झूठ ना बोलो, उपद्रव मत करो, बुद्धि ठीक रखो, तब से आगे को लगो आए दिन उपद्रव मचे। इसका कारण क्या है सुन लीजिए। आज एक प्रश्न का उत्तर तुम्हें बहुत बड़ा मिल जाएगा। जो लोग मानते हैं कि धर्म कर्म करने वाला हमेशा घाटा खाता है या परेशान रहता है, और जो लोग मानते हैं कि पाप करने वाला हमेशा प्रसन्न रहता है, तो ये मिथ्या बात है। पूछो कैसे? जब भी आप पाप कर्म करोगे, झूठ बोलोगे, पाखंड स्वांग रचाओगे, तब आपके पूर्व समय के जितने पुण्य होंगे वो सामने खड़े कर दिए जाएंगे। आप पाप करते जाओगे, पाप करते रहोगे, पुण्य खड़े रहेंगे, आपको धक्का नहीं लगेगा। लेकिन जिस दिन पुण्य खत्म हो जाएंगे उस दिन से जन्म जन्म के लिए महादुख पाओगे। और जब व्यक्ति सत्कर्म पर चलता है, गुरुमुखी हो जाता है, भगवतमुखी हो जाता है, तो उसके पूर्व जन्म के जितने भी पाप होते हैं वो सामने रख करके भगवान द्वारा खड़े कर दिए जाते हैं। तो व्यक्ति झंझटों में पड़ता है और ज्यादा उलझता है, तो सोचता है कि हम गलत फंस गए, हम पूजा पाठ गलत करने लगे। लेकिन जिस दिन उसके पाप हमेशा के लिए विराम हो जाते हैं, उस दिन से वो अनंत काल तक सुख भोगता है। इसको ऐसे समझिए, पाप की राह में चलने वाला क्षणिक सुख पाता है, परमात्मा की राह में चलने वाला अनंत काल तक सुख पाता है। आप स्वयं निर्णय करें कि क्षणिक चाहिए अथवा अनंत काल तक का सुख चाहिए। पाप की राह पर चलने वाला तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहित उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम के राम। पाप की राह पर चलने वाला क्षणिक तो सुखी होता है, पर इसके बाद जहां वो रात गई, हमने बड़े बड़े लोगों को अपनी आंखों से देखा, बड़े बड़े लोगों, उन्होंने गंदे कृत्य करके खूब कमाई कर ली, अरबों खरबों की कमाई, करोड़ों की। लेकिन बाद में जब वो समय निकल गया, 12 धन अनीत को 10 बरस लो राय, 10ते 11 जो लगे जरा मूड़ते जाए। बात समझ आई? आई समझ में? 12 धन अनीत का, बुरे कर्म का धन बढ़ता है तो 10 साल तक तो खूब उन्नति पाता है, और 10ते 11 जो लगे, 10 से 11वीं वर्ष जो लगती है तो पूरी संपत्ति विनाश हो जाती है।
पुण्य भी जाते हैं और संपत्ति भी जाते हैं। बोलो सीताराम। तो आप क्या चाहते हो, क्षणिक सुख के अनंत काल का सुख? तो अगर अनंत काल का सुख चाहते हो तो गोविंद का नाम लो, सत्य पर चलो, सत्य का अनुकरण करो, सत्य बोलो, संतों की सेवा करो, गुरुजनों का आशीर्वाद लो, माता पिता की आज्ञा का पालन करो, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करो, साधु सेवा करो। परेशानी आएंगी, संकट आएंगे। देखो, जरूरी नहीं कि तुम धर्म से जुड़ जाओ तुम्हारे जीवन में परेशानी नहीं आए। परेशानी तो आएंगी, पर परेशानी से लड़ने की सामर्थ्यता भी आ जाएगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो अनंत काल तक के सुख की प्राप्ति के लिए आप भगवत शरणागति लो।